हाय गाइस, वेलकम टू द लारावेल इंटरव्यू सीरीज़। हम इंटरव्यूज़ के रेलेवेंट पॉपुलर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप लारावेल इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो आपसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर हमारे पास क्या होते हैं, इनको हम कैसे बनाते हैं और व्हाट्स दियर बेनिफिट, राइट। इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंटरमीडिएट और सीनियर डेवलपर से पूछा जाता है। तो आपने, अगर आप इंटरव्यू के अंदर जा रहे हैं तो आपने इसको किस तरह से आंसर करना है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि आपने टिपिकल एक उसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि सर्विस प्रोवाइडर हमारे पास एप्लीकेशन की बूटस्ट्रैपिंग के लिए यूज़ होते हैं, राइट। सो व्हाट इज़ बूटस्ट्रैपिंग? सो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर हमारे पास एप्लीकेशन की इटसेल्फ जो कोर फंक्शनैलिटी है उसको बनाने के अंदर यूज़ होते हैं। हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप समझ लें ग्लोबल हेल्पर्स हैं, जो हमारी एप्लीकेशन की इटसेल्फ जो फंक्शनैलिटी है, लेट्स से कैशिंग है, डेटाबेस के इंजन्स हैं हमारे पास, उसके अलावा मिडलवेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स बने हुए हैं, राइट। और वो हमारी एप्लीकेशन की इटसेल्फ कोर फंक्शनैलिटी को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और देन हमारे पास अब एक हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं जो हमारे पास लारावेल इटसेल्फ अपने लिए यूज़ करता है, राइट। और कुछ लारावेल सर्विस प्रोवाइडर हमें खुद से बना के देता है कि आप इनको यूज़ करते हुए एप्लीकेशन का बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने लारावेल 10 तक जितने वर्जन है उसके रिलेटेड डिफरेंट आंसर करना है और लारावेल 11 का डिफरेंट आंसर बनता है। तो मैंने लारावेल 10 और लारावेल 11 दोनों की एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है और मैं यहाँ पे इनको साइड बाय साइड यहाँ पे रखता हूँ ताकि आप लोग इसको विजुअली देख सकें। तो ये मेरी लारावेल 11 की एप्लीकेशन है, इसको मैंने रखा, और ये मेरे पास लारावेल 10 की एप्लीकेशन है। तो इसको भी मैं बिट लॉन्ग कर देता हूँ ताकि यहाँ पे ये कवर हो सके। ओके, और ये आ गई हमारे पास लारावेल 10 की एप्लीकेशन। ओके, आपने कहना है कि लारावेल 10 के अंदर, लारावेल 10 तक जितने वर्जन आए हैं उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 5 तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल होते हैं। और ये होते कहाँ पे हैं? ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐप सर्विस प्रोवाइडर, आज सर्विस प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, इवेंट सर्विस प्रोवाइडर और राउट सर्विस प्रोवाइडर। और सारे सर्विस प्रोवाइडर के अंदर बूट मेथड और रजिस्टर्ड मेथड मौजूद होता है। तो अब ये हमारे पास इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर क्यों बने हुए हैं? ये हमारे पास है, ये है, ये है, ये है। तो लारावेल ने पहले इनको क्या किया हुआ था, हर सेपरेट उसके लिए डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर बना के दिया हुआ था। लेट्स से राउट के लिए हमने कोई चीज़ काम करना है तो राउट के लिए एक अलग से सर्विस प्रोवाइडर बनाया हुआ था। इवेंट्स के रेलेवेंट काम करना है तो इवेंट्स के रेलेवेंट सेपरेट सर्विस प्रोवाइडर बनाया हुआ था, एंड सो ऑन। और ऐप सर्विस प्रोवाइडर हमारे पास जनरल सर्विस प्रोवाइडर था जिसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। और इन सभी सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जहाँ पे भी आप कोड लिखेंगे सभी के अंदर सिमिलर एग्जीक्यूट होगा, बट लारावेल ने इनको सेपरेट किया हुआ था कि हम अपने लॉजिक को सेपरेट कर सकें। लेट्स से राउट का लॉजिक सेपरेट हो, इवेंट का लॉजिक सेपरेट हो, एंड सो ऑन, राइट। सो आप सर्विस प्रोवाइडर को एक और नेम भी दे सकते हैं कि ये ग्लोबल हेल्पर्स होते हैं। जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होती है तो उस टाइम पे आप इसके अंदर कोड करके अपनी एप्लीकेशन का बिहेवियर भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसकी मैं एग्जांपल भी प्रोवाइड करूंगा। ये हमारे पास लारावेल 10 की एप्लीकेशन थी। और अगर लारावेल 11 के अंदर आपसे पूछा जाता है तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक सर्विस प्रोवाइडर पब्लिश्ड होता है। कहाँ पे होता है? ऐप के अंदर, प्रोवाइडर्स के अंदर। और ये एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। ये मैंने खुद से क्रिएट किया हुआ है क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ सर्विस कंटेनर। और अगर आपको भी जानना है कि सर्विस कंटेनर क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज़ के अंदर लाजमी पूछा जाता है, इसके बारे में भी आपने लाजमी स्टडी करनी है। तो ये एक ऐप सर्विस प्रोवाइडर, जस्ट एक ही हमारे पास पब्लिश सर्विस प्रोवाइडर बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल 11 एप्लीकेशन के साथ आता है, जिसमें सेम रजिस्टर और बूट मेथड मौजूद होते हैं। अब हम क्या करते हैं
इन सर्विस प्रोवाइडर्स को हमने समझा कि ये बूटस्ट्रैपिंग के लिए यूज़ होते हैं, हमारी एप्लीकेशन की इटसेल्फ फंक्शनैलिटी बनाने के लिए यूज़ होते हैं, राइट। देन इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास ये जो ग्लोबली सर्विस प्रोवाइडर हैं इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू सर्विस प्रोवाइडर बनाता हूँ, इधर लारावेल 11 या लारावेल 10 दोनों के अंदर आप बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने कहा मेक सर्विस प्रोवाइडर, और इसमें मैं क्या दे देता हूँ इसको एग्जाम्पल प्रोवाइडर, एग्जाम्पल सर्विस प्रोवाइडर। इंटर मैंने किया, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे प्रोवाइडर आ गया होगा। अगर मैं प्रोवाइडर पर क्लिक करूँ तो देखिए एग्जाम्पल सर्विस प्रोवाइडर, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपनी बूटस्ट्रैप के अंदर provider.php पे, तो देखिए हमारे पास या ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया है, मैनुअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो हमारे पास सर्विस एग्जाम्पल हमने बनाया, एग्जाम्पल सर्विस प्रोवाइडर। इसके अंदर देखिए हमारे पास सिमिलरली दो मेथड आए हैं, एक रजिस्टर मेथड है और एक बूट मेथड है, राइट। सो सबसे पहले समझना है कि रजिस्टर मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं और बूट मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको आइडिया होगा, बट अगर आपने नहीं देखी तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस रजिस्टर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज को रजिस्टर करते हैं। जो भी सर्विसेज हमने रजिस्टर करनी होती हैं यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, जो सर्विसेज हमने क्लासेस बाइंड करनी होती हैं उनको हम यहाँ पे बाइंड करते हैं इसके अंदर सर्विस कंटेनर के थ्रू। और देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन हमारे पास जब वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाती हैं और रन टाइम भी हमने कोई भी चीज़ उसके अंदर मॉडिफाई करनी होती है, यानी कि आप पोस्ट रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं, आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, तो देन हम इस बूट मेथड को यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम मॉडिफिकेशंस करते हैं। इस तरह से आपने एग्जांपल से मैं आप समझाता हूँ कि लेट से आप पेजिनेशन यूज़ करते हैं लारावेल के अंदर, और हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल अब टेलविंड CSS की पेजिनेशन यूज़ करता है, और वहाँ पे आपने बूटस्ट्रैप की जो पेजिनेशन है उसको यूज़ करना है। तो आप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आते हैं और यहाँ पे उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपने बूटस्ट्रैप की यूज़ करनी है, आपने टेलविंड की यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करनी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं, बूट मेथड के अंदर हम आते हैं और लिखते हैं पेजिनेटर, ठीक है, और देन यहाँ पे हम उसको बताते हैं यूज़ बूटस्ट्रैप, और जो भी हमने उसका वर्जन यूज़ करना होता है, बूटस्ट्रैप 5 यूज़ करना है, तो हम इस तरह से मेंशन कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो टेलविंड CSS को छोड़ के बूटस्ट्रैप का सर्विस प्रोवाइडर यूज़, बूटस्ट्रैप के जो बाय डिफ़ॉल्ट पेजिनेशन है उसको यूज़ करना लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जब एप्लीकेशन बूट हो रही होती है, जब वो रनिंग फेज़ के अंदर होती है, तो उस टाइम पे हम ये ग्लोबल हेल्पर हैं तो ये एग्जीक्यूट होते हैं, और उसने इसको बता दिया कि आपने बूटस्ट्रैप को यूज़ करना है, आपने टेलविंड CSS को यूज़ नहीं करना। तो हम रन टाइम पे यहाँ पे फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल कि हमारे पास अगर हम इसके अंदर कोई कस्टम ब्लेड डायरेक्टिव बनाना चाहते हैं, कस्टम ब्लेड डायरेक्टिव, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे बना सकते हैं ईज़िली। इसी तरह से आप और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपने कुछ वैलिडेशन का कस्टम रूल बनाना है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जो आपको ग्लोबल लेवल पे चाहिए होती हैं। आप चाहते हैं कि आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन के अंदर रिफ्लेक्ट करें, तो आप इधर बूट मेथड के अंदर आते हैं और अपनी चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, राइट। सो दिस इज़ द सर्विस प्रोवाइडर जो हमारे पास लारावेल 11 और लारावेल 10 दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। सो इंटरव्यूअर को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, आप इंटरव्यूअर को बताएंगे कि हमारे पास बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं। हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर लारावेल की इटसेल्फ फंक्शनैलिटी को बूटस्ट्रैप या रजिस्टर करने के लिए यूज़ होते हैं, और देन हम इनको इन सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अपने लॉजिक को भी, अपनी एप्लीकेशन के बिहेवियर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने ग्लोबल लेवल पे कोई चेंज करनी होती है, जिस तरह से मैंने पेजिनेशन की एग्जांपल दी, तो हम सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू पेजिनेशन को भी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रेंडर करा सकते हैं। सो दिस इज़ अ वे वाई वी यूज़ सर्विस
providers. So if you have any question, मेंशन इन द कमेंट्स बॉक्स। और अगर आप इंटरव्यूज़ के अंदर मोर वीडियोस चाहते हैं तो उसके रेलेवेंट आपने अपने टॉपिक का नाम लिखना है, मैं उस टॉपिक पे भी शूट करूँगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।